हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शोभित पटेल एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मोशन एजुकेशन के नीट चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं और नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, इसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो बच्चों, इसकी पूरी डिटेल अपन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बच्चों। तो देखिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए, थंब एंड फिंगर इंप्रेशंस चाहिए, सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर इफ एलिजिबल, अगर आप किसी कोटा में आते हैं, जनरल में नहीं है, देन कास्ट सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट, पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए सर्टिफिकेट, और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है, ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो कि एनआरआई हैं या जिनके पास जो है ओसीआई के अंडर आते हैं, उनके लिए है बच्चों यहाँ पर। और या फिर जो है दूसरी कंट्री मीन्स फॉरेनर्स हैं, फॉरेन सिटीजनशिप है उनके पास, उनके लिए जरूरी है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के अलावा पीडब्ल्यूडी ये सभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है ये, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी सभी के लिए जरूरी नहीं है। बाकी के सारे डॉक्यूमेंट सभी के लिए जरूरी हैं। या अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो। बच्चों देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि आपका नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, नाम और डेट होनी चाहिए। मीन्स जहां पर भी फोटो है, जिस तरह की भी फोटो की हम बात करें, तो फोटो के नीचे अगर आपकी ये फोटोग्राफ है तो इस फोटोग्राफ के नीचे नेम और डेट होनी चाहिए। ये डेट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मांग रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 से बाद की आपकी फोटो हो। ठीक है, तो जिस डेट पे भी आप फोटो खिंचवा रहे हैं उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए। 80% फेस जो है वो आपका जो है, मतलब जो भी मेजर पोर्शन है फोटो का उसका 80% क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 80% फेस आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो में, तो 80% फोटो का एरिया फेस से कवर होना चाहिए। गॉगल्स आप नहीं लगा सकते, जैसे आप देख सकते हैं गॉगल्स, तो आपको गॉगल्स बिल्कुल नहीं लगा के खिंचवानी है। हाँ, स्पेक्स की बात करें अगर आप, तो अगर आप नॉर्मल स्पेक्स लगाते हैं तो आप बिल्कुल लगा के खिंचवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप नहीं लगाते तो अननेसेसरी स्पेक्स लगाने की जरूरत भी नहीं है। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए बच्चों, वाइट के अलावा कोई भी बैकग्राउंड होगा एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब फाइल साइज 10 to 200 KB का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 10 to ये जो है ब्रोशर में ही आपके दिया हुआ है यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट का नेम है, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ है, ठीक है, और इसी के साइज की यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज भी दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि पासपोर्ट साइज के साथ साथ आपको पोस्ट कार्ड साइज भी जरूरी है। यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज की फोटो और पासपोर्ट साइज की फोटो बच्चों सेम होनी चाहिए, बस उनमें साइज का डिफरेंस होगा। पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो होगी 4x6 इंच की होगी, पासपोर्ट साइज फोटो जैसी खिंचाई है सेम होगी। फाइल साइज इसका 10 to 200 KB होगा और जेपीजी फॉर्मेट होगा। तो यहां पर दोनों फोटो सेम होनी चाहिए, बस दोनों में साइज का डिफरेंस है बच्चों, एक पासपोर्ट साइज है, दूसरा पोस्ट कार्ड साइज है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर थंब एंड फिंगर इंप्रेशंस की बात करें, तो बच्चों थंब एंड फिंगर इंप्रेशंस ध्यान रखिए, दोनों हैंड पे आपको, और पांचों मतलब चार उंगली एक थंब, 4 उंगली एक थंब हो गया, इसके पूरे 10 उंगली के इंप्रेशंस आपको एक ही पेज पे लेने हैं। एक सिंगल पेज लेना है, वाइट पेज होना चाहिए, और इंक यहाँ पर वाइट पेपर पे ब्लू इंक से जो स्टाम्प पैड आता है उस पे आप लीजिए 10 के 10 जो है आपकी उंगलियां यहाँ पर होनी चाहिए, उसके प्रिंट होने चाहिए सिंगल पेज पे बच्चों। ठीक है ना, सिंगल पेज पे होने चाहिए ये सभी चीजें जो होंगी बच्चों कहाँ पर होंगी, ये सिंगल पेज पर होंगी। और दोनों ऑल फिंगर्स एंड थंब्स वाइट पेपर, ब्लू इंक, फाइल साइज 10 to 200 KB जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर की बात करें बच्चों, तो सिग्नेचर देखिए एक तो व्हाइट पेपर पे और ब्लैक इंक से। व्हाइट पेपर पे कौन सी इंक से? ब्लैक इंक से। ध्यान रखिएगा रनिंग हैंड में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर आप कर रहे हैं और सिग्नेचर में कोई भी नाम आप लिखना चाहते हैं, लाइक आपको अगर विवेक लिखना है तो इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा बच्चों, रनिंग में होना चाहिए। सिग्नेचर कैसे होने चाहिए? सिग्नेचर बच्चों कैसे होने चाहिए? रनिंग में होने चाहिए। जिस तरह से रनिंग फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से टाइप कर दिया आपने नाम लिख दिया। ब्लैक इंक से होने चाहिए, कैपिटल में सारे सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। मीन्स आपका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, तो सारे अल्फाबेट कैपिटल में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहला हो सकता है कैपिटल, बाकी का रनिंग में जाएगा आपका जो भी होगा। और फाइल साइज 4 to 30 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए बच्चों। देख सकते हैं आप यहाँ पे थंब इंप्रेशन किस तरीके से आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन की इमेज है। इस तरीके से थंब इंप्रेशन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे पेपर पे लेफ्ट और राइट भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको अपलोड करें। सिग्नेचर देखिए आप यहाँ पे रनिंग में होने चाहिए सिग्नेचर आपके, ठीक है। इसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटो, जैसा कि मैंने आपको बताया पोस्ट कार्ड साइज फोटो के बारे में अपन ने बात कर चुके हैं। एड्रेस प्रूफ की चलिए बात करते हैं। एड्रेस प्रूफ जो होना चाहिए परमानेंट एंड करंट, दोनों एड्रेस बच्चों जरूरी। दोनों एड्रेस अगर आप डालेंगे, देखिए आप परमानेंट को भी एज ए करंट एड्रेस मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन भी है। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए किसी दूसरी स्टेट में, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं और आप यहाँ कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं या कोई सी दूसरी स्टेट में वहीं से एग्जाम देना चाहते हैं, तो होगा क्या इस केस में, अगर आपने केवल और केवल परमानेंट डाला हुआ है और करंट एड्रेस भी सेम एज परमानेंट किया हुआ है, तो उसी के आसपास के सेंटर ही आपको दिखाएगा। आप फिर राजस्थान के सेंटर के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सेंटर आपको शो ही नहीं करेगा। तो अगर बिहार में आपने परमानेंट भी डाल दिया, करंट भी डाल दिया, तो सारे सेंटर आपको बिहार के आसपास के ही दिखाने वाला है वो, तो आपको उन्हीं में से सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको राजस्थान का कोई सेंटर मिले, तो क्या करेंगे आप, तो ये करेंगे कि परमानेंट तो आपका जहाँ का है वहाँ का डालेंगे और करंट आप कहाँ का डालेंगे, राजस्थान का, जिसके लिए आप एड्रेस प्रूफ बहुत सारे, कई सारे एड्रेस प्रूफ जो है वैलिड है वो आप करवा सकते हैं। जहाँ हॉस्टल में रहते हैं उसका आपके पास ID कार्ड होगा, रेंट एग्रीमेंट होगा जहाँ पे भी आप रहते होंगे, तो उससे आप करंट एड्रेस के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको बिहार के भी सेंटर दिखाएगा और राजस्थान के भी सेंटर दिखाएगा, तो आप उनमें से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए बच्चों। आधार कार्ड, वोटर ID, DL, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सभी आपके परमानेंट एड्रेस में चल जाएंगे। फाइल साइज जो होगा वो 50 to 300 KB का होना चाहिए बच्चों। कास्ट सर्टिफिकेट ये केवल उनके लिए जो लोग रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, लाइक OBC, नॉन क्रीमी लेयर हो गई, EWS, SC, ST, ठीक है। PDF फॉर्मेट में 50 to 300 KB आफ्टर 1 अप्रैल 2022 मार्क कर लीजिएगा, इसके बाद का बना होना चाहिए। अगर आपके पास इसके पहले का बना है कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको एक फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिए और आप जो है फिर से बनवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो काउंसलिंग तक आपका बन के आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप डिक्लेरेशन फॉर्म जो दिया हुआ है बुलेटिन में, उस डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के उसको स्कैन करके PDF फॉर्मेट में इसी स्पेसिफिकेशन में आप वहां लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 के पहले का बना है तब की बात है डिक्लेरेशन, और अगर इसके बाद का बना हुआ है तो सीधे ही सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें बच्चों, यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। 50 to 300 KB साइज होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप जो हैं इनके लिए सर्टिफिकेट होगा, और ये सर्टिफिकेट जो होगा मेडिकल ऑफिसर के थ्रू बनता है। कहाँ पर बनता है उसकी लिस्ट ऑफ सेंटर्स आपकी दी हुई है आपके बुलेटिन में, कौन कौन से सेंटर पे बनेगा, और अपेंडिक्स 11 में जो है वहाँ पर पूरा फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। उस फॉर्म को आपको जो है रेडी करवाना है, PDF फॉर्मेट में होगा। अगेन 50 to 300 KB। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो कि आपके इंडियंस के लिए, हमारे लिए नहीं, फॉर NRI के लिए अपेंडिक्स दिया हुआ है 17A, और जो OCI है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या डुअल
नेशनलिटी जिनके पास होती है, और फॉरेनर्स जो हैं फॉरेन सिटीजनशिप जिनके पास है उनके लिए जो है 17B का जो है फॉर्मेट जो एनेक्सर दिया हुआ है उसमें उनको उस मोड पे जाके और वहाँ पर उसको तैयार रेडी करवा के और अपलोड करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये रही सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बच्चों जो आपको रेडी करनी है। तो फॉर्म भरने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, और भी बहुत ज़रूरी अपडेट छोटी छोटी और ज़रूरी अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, और बच्चों इस मोशन के नीट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।